फिल्म सिटी और फिल्म इंडस्ट्री को कैसे आपने पुश किया? मैं ये क्वेश्चन है फिल्म सिटी नहीं, फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मैं छोटा था, 8 साल का था, तब से ही थिएटर से कनेक्ट हूँ और मैं नोएडा फिल्म सिटी तब से ही देखता हुआ आ रहा हूँ। और अभी हमारी गवर्नमेंट सरकार एक और फिल्म सिटी बनाने जा रही है, लेकिन शायद वो भूल जाते हैं कि जमीन पे फसलें उगती है, फिल्में नहीं। इसलिए हम यहाँ के लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को तैयार कर रहे हैं कि हम यहाँ पे फिल्में बनाना स्टार्ट करें और यहाँ के लोगों को एक नया प्लेटफॉर्म प्रदान करें। क्या दिल्ली से बाहर के लोग भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल, ये अभी बेसिकली तो मेन जैसे बॉलीवुड में है तो वहाँ के लोग जो ज्यादा होते हैं वो पार्टिसिपेट लेते हैं, लेकिन ओपन है सबके लिए, ऑल ओवर इंडिया के कोई भी आर्टिस्ट इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ दिल्ली में ही नहीं पूरे देश में ही अभी प्लेटफॉर्म्स की कमी है, यूथ को प्लेटफॉर्म उस तरह से मिल नहीं पा रहा है, तो दिल्ली सिनेमा उसी पे काम कर रहा है। कैसे लगता है दिल्ली सिनेमा पर? खुशी होती है। 2009 से मैंने अपना सफर शुरू किया इस इंडस्ट्री में। कभी नहीं सोचा था कि दिल्ली सिनेमा नाम से कभी कोई कंपनी बनाऊंगा, लेकिन धीरे धीरे डीप नॉलेज, एक्सपीरियंस, दोस्तों का साथ, घर वालों का साथ, सबके साथ के साथ सारी चीजें पॉसिबल होती रही। और खुशी है कि सारे लोग आज जिसपे जानते हैं, दिल्ली और एनसीआर में ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है। दिल्ली के सबसे बड़े शोज ऑर्गेनाइज करते हैं हम, और अब हम और भी प्रोजेक्ट्स करने जा रहे हैं जिसमें यूथ को एक नया मुकाम वो पा सकेंगे। आज की इस प्रेस वार्ता में काफी परिवार वाले भी यहाँ पे हैं, बच्चे भी हैं, सबके लिए क्या संदेश देना चाहिए? संदेश यही होगा कि कभी भी सपोर्ट करें अपने बच्चों को पूरा, क्योंकि जब मैंने शुरू किया था तो मेरे घर वालों को भी 5 साल यही बोलते थे कि अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं। शायद मैं आज 32 इयर्स का हूँ और मैंने यहाँ पे बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देखे हैं, मेरे से 20-20 साल बड़े लोग इस कुर्सी पे बैठते हैं, लेकिन मुझे खुशी है, शायद मेरे घर वालों को भी खुशी होगी कि मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ 32 साल में, और बहुत तरीके से बहुत टाइम देके मैंने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है। बस मैं ये चाहता हूँ कि अपने बच्चों पे भरोसा करो, उनके सपनों पे भरोसा करो, क्योंकि हम बचपन में उनके सपनों को जिंदा करते हैं और धीरे धीरे जब वो पढ़ाई की तरफ हम जाते हैं तो हम उनके सपनों को दबा देते हैं और बोलते हैं सिर्फ आपको पैसा कमाना है। हमारा एक ही जीवन है, उस जीवन में हम सिर्फ पैसे कमाने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हमारे सपने हैं। और जब आप सपनों को एक टाइम दोगे तो बहुत सारी इन्वेंशन होगी। जिस तरह से मेरे को लगता है कि कुदरत ने मेरे को भेजा है इस इन्वेंशन के लिए कि दिल्ली में एक प्लेटफॉर्म हो, दिल्ली की अपनी फिल्म इंडस्ट्री हो और दिल्ली में लोग इस प्लेटफॉर्म का भरपूर फायदा उठा सकें। किस तरह के चेहरे नजर आएंगे इसमें? मैंने बताया था कि हम हर सीजन मिस्टर एंड मिस कैपिटल और डीएसके दिल्ली स्टार किड्स रेगुलर कर रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्हें हम रेगुलर तैयार कर रहे हैं। प्रोडक्शन 2 साल से रुका हुआ है कोरोना की वजह से, स्क्रिप्ट सारी रेडी है। 2022 में हम सारे अपने प्रोजेक्ट्स को लाइव करने वाले हैं। तो पार्टिसिपेट जो भाग लेंगे वो कैसे लेंगे? बिल्कुल, इसका सिलेक्शन ऑलरेडी हम मिस्टर एंड मिस कैपिटल और डीएसके से करते हैं। ये उनके लिए फर्स्ट स्टेप होता है। जिनको नॉलेज होती है वो धीरे धीरे हमारे साथ आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं, और उनको जो भी इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहता है, हमने उनके लिए एक इंडिया फैशन टूर ऑर्गेनाइज किया है। ये भरपूर एक पूरा प्लेटफॉर्म हमने इसलिए तैयार किया है कि हम पूरे भारत में अपने आर्टिस्टों को प्रमोट कर सके, उनके चेहरे को एक पहचान दे सके, जिससे लोग उन्हें प्रोजेक्ट में आने से पहले जानते हो, और जैसे प्रोजेक्ट लॉन्च हो तो उनके करियर के लिए शायद ये किक स्टार्ट होगा जो भरपूर सक्सेसफुली तरीके से उन्हें आगे लेके जाएगा, और दिल्ली और एनसीआर अपनी फिल्मों बना के एक नया आविष्कार करेंगे। अभी दिल्ली एनसीआर में से कितने कलाकार आप दे चुके हैं? काफी सारे ऑलरेडी मेरे साथ बैठे हैं, थोड़े वहां पे है, सिलेक्शन ऑलरेडी चल रहा है, और अभी हम टोटल अप्रोक्सीमेटली 50-60 कैंडिडेट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए सिलेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का नहीं, किसी को और कुछ बोलना हो तो बोल सकते हैं। ठीक है, आप सबका धन्यवाद कि आप यहाँ पे आए, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, और मैं चाहता हूँ कि मीडिया ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को फैलाए, जिससे पूरे देश में दिल्ली सिनेमा फेमस हो सके। एक सवाल हो कि आप इसका प्रचार प्रसार न्यूज़पेपर वगैरह में कुछ करना है? यस, बिल्कुल, मतलब हर चीज़ का एक टाइम आता है। अभी तक मुझसे लोग पूछते आए हैं कि आप मीडिया में क्यों नहीं आते हो। उस टाइम मेरे पास बैक नहीं थी, पैसा है, और बैक नहीं होने के कारण क्या होता है कि जो हमसे बड़े लोग हैं वो हरदम हमें दबाने की कोशिश करते हैं। आज मेरे पास बैक है, आज मैं सक्सेसफुल हूँ, आज मेरे साथ लोग जुड़े हुए हैं, आप लोग जुड़े हुए हैं, पॉलिटिशियंस हैं और बिजनेसमैन हैं। मैं इसी
टाइम का इंतजार कर रहा था कि कब मैं पहली बार मीडिया के सामने आऊं, और आप सबका मैंने बोला है कि तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप लोग इस यहाँ पे आए और हमारे इस खबर को शायद देश देश में फैलाएं। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। आपकी तुम्हारा फोटो तो आया ही नहीं, आईडी पकड़े हुए का कैसे फोटो खींच ले। थैंक यू भैया, हो गया भैया, चलो। नहीं अभी धन्यवाद। बहुत सारे लोग यहाँ पे आए हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आपको बुलाने का मेन मकसद यही था क्योंकि स्टूडेंट्स जो हमारे कैंडिडेट्स हैं जो दिल्ली सिनेमा में रेगुलर आ रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, दिल्ली सिनेमा को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन मैं चाहता था कि पेरेंट्स को भी थोड़ा सा पता लगे हमारे बारे में, जिससे जो पेरेंट्स अपने बच्चों पे को सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं या उन पे विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें टाइम दे तो वो शायद कल मेरी तरह आपको सामने बैठे हुए दिखेंगे। दिल्ली सिनेमा को जानने के लिए ना एक्चुअली मुझे जानना बहुत जरूरी है। मेरे पास बहुत सारे कैंडिडेट्स आते हैं, कहते हैं हम मिडिल क्लास से हैं, हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। मैं भी बहुत अमीर फैमिली से नहीं था, और जब ये सोचा कि मैं फिल्में बनाऊंगा तो शायद आप सबको पता होगा कि करोड़ों का बिजनेस है फिल्म बनाना, तो इतना तो शायद मेरे घर में भी नहीं था। चीजें अरेंज करनी, उसके मैनेजमेंट को फॉलो करना और अपने टैलेंट पे रेगुलर काम करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब मैं 8 साल का था तब से थिएटर करता जा रहा हूं। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में मेरे फादर ने ऐसी एक वर्कशॉप ज्वाइन करा दी थी कि कुछ नया आया है तो करवाते हैं बच्चों को। हम 3 भाई बहन हैं, तीनों ने हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा किया और रेगुलर 3-4 साल किया। फिर वो सपना दोबारा दब गया। जैसे जैसे हमारे बोर्ड्स आए तो पेरेंट्स ने हमें बोला अब बोर्ड्स आ गए आप क्या करोगे, क्योंकि प्लेटफॉर्म तो थे ही नहीं। प्लेटफॉर्म नहीं थे तो वो फील्ड छूट गई। लेकिन अपने आप को पहचानना बहुत जरूरी है। नेचर आपको किसी खास मकसद से इस दुनिया में भेजता है और शायद मेरे को अपना मकसद पता लग गया था। मुंबई जाने का कभी मन ही नहीं किया, क्योंकि जब मैं कभी छत पे खड़ा होता था तो मेरे को बहुत सारे लोग दिखा करते थे। मतलब जब भी मैं अपने जीवन में निराश होता था, परेशान होता था, तो मैं किसी ऊंची छत पे चला जाता था तो मैं वहां देखता था बहुत सारे लोगों के पास गाड़ियां, लोग अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, लेकिन
लेकिन उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है जो चाहते हैं कि हम फिल्मों में काम करें, हम टीवी में आए। शायद जब मेरे फादर ने थिएटर करवाना शुरू किया तो उनके दिमाग में भी कुछ इसी तरह की कहानी होगी कि मैं इन्हें सिखाता हूं और इन्हें शायद मेरे बच्चे टीवी में आ जाए। लेकिन यहां से वहां तक का सफर बड़ा मुश्किल होता है। आज शाम को शायद आप सारे मुझे टीवी में देख रहे होंगे, तो ये एक रियल लाइफ से दूसरी लाइफ में एंटर करना का सफर है, जहां लोग देख के आपसे इंस्पायर होते हैं, जहां लोग आपको देख के अपने सपने तैयार करते हैं। क्योंकि जो सपना मैंने देखा था वो शायद आज हकीकत में बदल रहा है। मैंने तो 5 साल पहले 6 साल पहले बीज जमीन में गड्ढा खोद के बोया था और धीरे धीरे वो पौधा बना, पौधा बनने के बाद वो पेड़ बन गया। और मैं चाहता हूं कि वो बगीचा बने और इंडिया के हर शहर, हर मोहल्ले में वो बगीचा बने। क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो इन्होंने इस फील्ड में काम करना शुरू किया और धीरे धीरे प्लेटफॉर्म ना होने के कारण, पैसे कम होने के कारण वो इस फील्ड को छोड़ते चले गए। कभी भी जब हम काम करना शुरू करते हैं तो हमारे पास इतने आइडियाज नहीं होते। जब हम रेगुलर उस पे 2 या 3 साल काम करते हैं तब हमें पता लगता है कि हमारी नॉलेज कितनी है और दुनिया कितनी बड़ी है और हमारे अंदर कितनी क्षमता है कि हम सारी चीजें पूरी कर सकते हैं। मेरे को याद है जब मैं पहले किसी बिजनेसमैन के पास, किसी ब्रांड के पास जाता था तो वो मुझे एंटरटेन नहीं करते थे। आज दिल्ली के शो को शायद दिल्ली और एनसीआर के बड़ी कंपनीज, बड़ी ब्रांड्स स्पॉन्सर करती हैं। जब मैं जाता था तो वो बोलते थे ब्रोशर दे दो और चले जाओ, विजिटिंग कार्ड दे दो अपना और चले जाओ। बड़ा परेशान हुआ था मैं, फ्रस्ट्रेट हुआ था, डिप्रेशन में आया। लेकिन सारी चीजें धीरे धीरे करके बढ़ती रहती है। जैसे एक चोट लगती है और धीरे धीरे उसका घाव बढ़ जाते हैं, तो वो सारी चीजें बढ़ती रहती है। वही टाइम पीरियड होता है कि आपने किसी चीज को बीच में छोड़ दिया या उसे पूरा होने दिया। क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ दिया तो आपके पास उसके बाद कोई दूसरी चॉइस नहीं है दोबारा उसमें कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप उससे जुड़े हुए हो, कोई भी हम काम कर रहे हैं, अगर मेरे को यहां से दरवाजे तक जाना है तो मेरे को इतना चलना पड़ेगा। तो अगर हमने बड़ा सपना देखा है तो हमें उतना चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं चलेंगे तो हम उस दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे। सक्सेस का फॉर्मूला है कि हम अपने मैनेजमेंट को कैसे फॉलो करते हैं, हम चीजों को अरेंज कैसे करते हैं। अगर हमें अरेंजमेंट करना आ गया तो शायद हम सक्सेस हो जाएंगे। लोग सोचते हैं कि हमने डांस सीख लिया है, हमने एक्टिंग सीख लिया तो हम सक्सेस हो जाएंगे। उससे ज्यादा जरूरी है कि आप उस चीज के लिए मैनेजमेंट को कैसे फॉलो कर रहे हो, अपने चीजों को अरेंज कैसे कर रहे हो, जो हमारे पास है नहीं उसको अपने पास कैसे लेके आ रहे हो, अपने कंफर्ट जोन को कैसे छोड़ रहे हो। और ये तभी हो पाता है जब हम रेगुलर किसी चीज की नॉलेज गेन कर रहे हैं, उसको सीख रहे हैं, उसकी गहराइयों में जा रहे हैं। क्योंकि जब हम सीखेंगे तो हमारे पास बहुत सारे लोग होंगे जो हमें सपोर्ट कर रहे होंगे। मेरे को खुशी होती है जिन्होंने 24 साल पहले मुझे एक्टिंग सिखाई, आज वो मेरे यहाँ पे एक्टिंग सिखाते आके। 24 साल का रिलेशन खत्म नहीं हुआ है हमारा। ऐसे ही आपको भी बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपको 24 साल तक आपके साथ रहेंगे, 50 साल तक आपके साथ रहेंगे, जब तक आप मरेंगे नहीं तब तक हमारे साथ रहेंगे। और शायद ऐसे लोगों की बहुत जरूरत होती है सक्सेस होने में। क्योंकि जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें बहुत सारे पेजेंट्स हो रहे हैं। क्या आप उसमें सीख कितना रहे हो? कोई 3 दिन में आपको बदल देगा? नहीं बदल सकता।
कोई 3 दिन में क्या आपको सक्सेस कर देगा? नहीं कर पाएगा। 3 दिन में मेरे को नाम भी याद नहीं होंगे जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं। सिर्फ काम करना ही मकसद नहीं होता है कि हम काम मिल रहा है तो हम सक्सेस हो रहे हैं। हमारा विजन क्या है? हमें सुपरस्टार बनना है तो हमें सुपरस्टार वाले तरीके से काम करना होगा। हमें फिल्मों में काम करना है तो हमें फिल्मों वाले तरीके से काम करना होगा। हमें YouTube के लिए काम करना है तो हमें YouTube वाले तरीके से काम करना होगा। हमें फैशन ब्लॉगर बनना है तो हमें फैशन ब्लॉगर वाले तरीके से काम करना होगा। स्ट्रगल सब पे वही है, सेम 2 से 3 साल। लेकिन जितनी आप नॉलेज लेंगे उतना ज्यादा शायद आपके सपने बड़े होते चले जाएंगे। तो मैं चाहता हूं कि सारे जितने भी पेरेंट्स हमने आज यहाँ पे बुलाए हैं वो अपने बच्चों पे भरोसा करें, उनके ऊपर इन्वेस्ट करें, उनकी शादी या उनकी जॉब से ज्यादा उनके सपनों को अहमियत दें। बहुत परेशानी आती है, मैंने ही नहीं मेरी फैमिली ने भी बहुत सारी परेशानियां झेली है, लेकिन परेशानी के बिना आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। सक्सेस एक जगह अकेला नहीं होता है। जब वो सक्सेस होता है तो उसके साथ पूरा खानदान, पूरा मोहल्ला, पूरा देश उसकी तरक्की से साथ जुड़ जाता है। जैसे अभी नीरज सर ने ओलंपिक जीता तो उसके बाद उन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं जीता, उन्होंने पूरे देश के लिए काम किया, उन्होंने पूरे देश का नाम रोशन किया। लेकिन उसके लिए जरूरी होता है कि हम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं, हम अपने आप को पहचान कितना रहे हैं। क्योंकि हम अपने आप को पहचानेंगे नहीं तो हम कभी काम ही नहीं कर पाएंगे। आज पेरेंट्स आए तो मैं बच्चों को भी बताता हूं, जब भी हम इस लाइफ में आते हैं, जो हमें जिंदगी मिलती है और जिंदगी हमें बार बार बहुत सारे मौके देती है, लेकिन सक्सेस के आगे उसमें एक जाल बुना होता है पूरा। अगर आप उस जाल को पार कर पा रहे हो तो आप सक्सेस तक पहुंच जाओगे। अगर आप उस जाल में बार बार फंसते जा रहे हो और गिरते जा रहे हो तो आप कभी सक्सेस तक पहुंचोगे नहीं, क्योंकि आपने दिमाग नहीं चलाया, आप बस उस जाल में फंस गए। क्योंकि कोई पेड़ जमीन से ऊपर तभी आता है जितना वो जमीन के अंदर होता है। कभी आपने आंधी में पीपल का पेड़, बरगद का पेड़ गिरते हुए नहीं देखा होगा, सफेदे के पेड़ बड़े गिरते हुए देखे होंगे, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत नहीं है। और जितने भी यहाँ पे कैंडिडेट्स बैठे हैं, ये सिर्फ शायद सपना इनका नहीं है, इन्हें पीछे से ये सपना मिला है, अपने पेरेंट्स से, अपने दादा से, अपने दादी से, अपने नाना से, अपने नानी से। क्योंकि मैंने देखा बहुत डिफरेंस है मुंबई में और दिल्ली में। जब मैं मुंबई गया तो मैंने देखा कि वहां पे बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कोई रोड ब्लॉक है, तो पता लगा शाहरुख खान सर की शूटिंग चल रही है इसलिए रोड ब्लॉक है, सलमान खान सर की शूटिंग चल रही है इसलिए रोड ब्लॉक है। और जब दिल्ली में कोई बच्चा स्कूल जा रहा होता है तो उसका कोई रोड ब्लॉक होता है तो उसे पता लगता है रात को कीर्तन हुआ है जी, कोई गाय मर गई है। यहां से सोच में ही डिफरेंस आना स्टार्ट हो गया हमारी। वो किस साइकोलॉजी से काम कर रहे हैं और हम किस साइकोलॉजी से काम कर रहे हैं। ऐसे ही जब मैं अवार्ड फंक्शन में जाता था तो मैं वहां देखता था कि छोटे छोटे बच्चे भी लेके आ रहे हैं, एक्टर एक्ट्रेसेस जो हमारे सिनेमा में काम कर रहे हैं, फिल्म्स में काम कर रहे हैं, सीरियल्स में काम कर रहे हैं, उनके घर से छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। तो उन छोटे बच्चों को क्या बताया जाता था, आपकी मौसी वहां पे अवार्ड ले रहे हैं, आपकी दादी वहां पे अवार्ड ले रहे हैं, आपकी नानी वहां पे खड़े होकर अवार्ड ले रहे हैं। वो उनके सपने क्या बन रहे हैं कि हमें भी कल वहीं पे खड़ा होना है और हमें भी अवार्ड ले रहे हैं। दिल्ली के पास ये प्लेटफॉर्म ही नहीं है। यहां पे क्या है कि हमें नौकरी करनी है, हमें पॉलिटिक्स में जाना है,
और किसी भी चीज के लिए सक्सेस होने के लिए जरूरी है हमें उसका इतिहास, उसका पूरा गणित पता होना, तभी हम किसी चीज पे जीत हासिल कर सकते हैं। जब मैं फील्ड में आया तो मैंने सबसे पहले रिसर्च की कि इंडिया में, हमारे देश में सिनेमा कैसे आया। तो बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जो सिनेमा स्टार्ट किया वो दादा साहब फाल्के ने स्टार्ट किया हमारे देश में, और आज की डेट में दादा साहब फाल्के इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा उद्योग है। कोई भी चीज पैसों से नहीं, आपके अंदर उसके लिए चिंगारी, आपके अंदर कितनी आग, उससे सक्सेस होती है। क्योंकि जितने भी आप एक्टर्स देख रहे हो, कोई बहुत ज्यादा पैसे वाले नहीं है। जितने भी बड़े एक्टर हैं, शाहरुख खान कोई बहुत पैसे वाला नहीं था जब वो वहां पे पहुंचे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, पंकज त्रिपाठी, ये सारे बहुत पैसे वाले नहीं थे। उनके अंदर आग थी। आपके अंदर आग होगी तो पैसा ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएगा। लेकिन वो आग ही नहीं होगी तो पैसा क्या, कोई भी आपके पास नहीं आएगा। तो जब दादा साहब फाल्के के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया तो मुझे पता लगा कि उनके घर में तांबे के बर्तन थे, उनकी बीवी के पास जो भी हार थे, गहने थे, वो सब उन्होंने बेच के कैमरा खरीद लाए। वो कैमरा क्यों खरीद के लाए? क्योंकि वो जब हमारे ऊपर अंग्रेज राज करते थे तो वो सिनेमा दिखाते थे अपने ऑडियंस को, जो ऑफिसर ग्रेड के लोग होते हैं उन्हें सिनेमा, तो वहां से सारे लोग हंसते हुए बाहर आते थे। तो दादा साहब फाल्के ने देखा ये कला तो हमारे पास है ही नहीं, हम अपने देश के लोगों को खुशी कैसे देंगे जब तक ये कला हमारे पास नहीं होगी। तो उन्होंने उस दिन डिसाइड कर लिया कि मैं अपने घर के सारे बर्तन बेच के अपनी बीवी से उधार बात करी। उन्होंने उनकी बीवी भी इतनी बेहतरीन महिला थी कि उन्होंने अपने सारे गहने दे दिए कि आप कैमरा खरीद के लाओ। उसके बाद पैसों की कमी हुई, उनके पास तांबे के बर्तन थे, उन्होंने वो तांबे के बर्तन भी बेच दिए अपने घर के। उन्हें नहीं पता था मैं अपनी बीवी को दोबारा कभी गहना दिला पाऊंगा या नहीं दिला पाऊंगा। लेकिन वो एक पिक्चर बनी हरिचंद की फैक्ट्री, उसके बाद से शायद पूरे देश में सिनेमा बनने लग गया। तो सपने तभी पूरे होते हैं जब आप उसमें वो पूरे डेडिकेटली तरीके से उसके ऊपर काम कर रहे हो। क्योंकि सपने देखे हमें टीवी में आना है, और जैसे हम चलना स्टार्ट किया हमारे पास एक छोटी सी प्रॉब्लम आई, हमने अपना रास्ता बदल लिया। जब रास्ते बदल के पहुंचोगे तो लेट पहुंचोगे दरवाजे तक, और चलते रहोगे तो मुश्किल आएगी। आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कि बहुत सारे लोगों ने रेस में बैठ गए वहां पे। आधे रास्ते के बाद आप देखोगे कि मैं भागने वाला अकेला ही हूं, बाकी सारे तो जो मेरे साथ भाग रहे थे वो बैठ गए। महसूस भी हो रहा होगा कुछ लोगों को। क्योंकि उस पे अपने टैलेंट पे रेगुलर काम करना बहुत जरूरी है। कोई भी मुझसे कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, कोई भी पेरेंट्स, कोई भी स्टूडेंट, कुछ भी, कोई मुझसे कुछ पूछना चाहता है तो वो पूछ सकता है। तनिष सर उसे मैच दे देंगे। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, हमारे मकसद को सुना, और हम काफी सारे प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं। अभी मैं बात करता हूँ, अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। हाय सर, मेरा नाम किंशु है और मैं आपके यहाँ के स्टूडेंट के साथ आया हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि रियल लाइफ और रियल लाइफ के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है जो कैमरा पे और सिनेमा पे नहीं दिखता, राइट? कितने सारे ऐसे एक्टर्स होते हैं, लाइक कितने सारे ऐसे मॉडल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बट वो सब चीजें हम कैमरा पे नहीं दिखा सकते क्योंकि वो रियल लाइफ है। ऐसे देखते देखते काफी सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं उनसे। तो सर काफी सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रेस में भी आ जाते हैं कि मैं वो चीज अचीव नहीं कर पा रहा। फॉर एग्जांपल मुझे ब्लॉगिंग करना बहुत पसंद है, बट जो उनके पीछे की स्ट्रगल है वो मुझे नहीं दिखती और वो किसी को भी नहीं दिखती। तो सर उसे कैसे टैकल किया जा सकता है? जब आप काम करोगे तो ऐसा कोई काम नहीं है जिसमें परेशानियां ना आए, और जब आप काम करना शुरू करोगे, अपना सर्कल ग्रो करोगे, आप उन लोगों के बीच में रहोगे जो इस प्रोजेक्ट पे मतलब ब्लॉगिंग पे काम कर रहे हैं, तो आपको टाइम के साथ नॉलेज मिलेगी, उन लोगों का एक्सपीरियंस मिलेगा, और जितना ज्यादा आप टाइम बिताओगे उतना ज्यादा आप उस फील्ड को जान पाएंगे। क्योंकि अभी ब्लॉगर्स
का मतलब क्या है कि सारे सोच रहे कि हमने फोटो डाल दी तो हम ब्लॉगर बन गए। नहीं, ऐसा नहीं होता यार, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, आपको छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना पड़ता है, और आपको तभी गेन कर पाओगे, तभी उसकी नॉलेज गेन कर पाओगे जब आप अपना ज्यादातर समय 24 घंटे में से 18 घंटे ब्लॉगर्स के साथ बिताएंगे। थैंक यू सर। जैसे कि अभी मैंने बताया, आपने थोड़ा उस टाइम मीडिया थी तो शायद आपके पास तक नहीं पहुंचा। अभी हम एक बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। मिस्टर एंड मिस कैपिटल और दिल्ली स्टार किड्स हमारे बिल्कुल ऐसे प्रोजेक्ट है जिसे हमने दिल्ली और एनसीआर में सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में तब्दील किया। पर जब ये स्टार्ट किया था सोचा नहीं था कि हम दिल्ली के सबसे बड़े स्टेडियम में इन शोज को ऑर्गेनाइज करेंगे और इतने सारे लोग उस शो के कैंडिडेट्स बनेंगे। लेकिन धीरे धीरे करते 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 मैंने बोला ना कि मैंने 2015 में अकेले स्टार्ट किया था, घंटों घंटों अकेले सोफे पे बैठ के सिर्फ एक डायरी में पढ़ता रहता था, और आज इसका नतीजा यह है कि आप सारे लोग मेरे सामने हैं। उसके बाद हमने एक छोटे बच्चों के लिए, किड्स के लिए एक शो ऑर्गेनाइज किया, दिल्ली स्टार किड्स। इन दोनों के हम सीजन 2 और 2 कर चुके हैं, मतलब सीजन 1 और सीजन 2 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सीजन 3 हम करने जा रहे हैं, जिसे हम जनवरी मिड तक किसी भी हालत में कर देंगे। कोरोना की वजह से डिले हो गया, लेकिन अभी हम इसे पूरी कोशिश रहेगी कि मिड जैन से पहले पहले हम इसे ऑर्गेनाइज कर दें। उसके बाद हमने प्लेटफॉर्म्स और रेडी किए, जो मैंने आज से 4 साल पहले प्लान करना स्टार्ट किया था। जैसे मैंने आपको बताया, दिल्ली म्यूजिक फेस्टिवल। दिल्ली का अभी तक कोई ऑफिशियल म्यूजिक फेस्टिवल नहीं है, बाकी जितने भी स्टेट्स हैं सबके म्यूजिकल फेस्टिवल्स ऑलरेडी होते हैं। और शायद जितने रैपर्स, जितने सिंगर्स और जितनी पॉपुलेशन दिल्ली और एनसीआर में है, उसमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रोज गाने लिखते हैं और रोज गाने बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म ना होने के कारण कुछ गाने बनाने के बाद वो अपनी जॉब्स में लग जाते हैं, अपने बिजनेस में लग जाते हैं और अपनी आर्ट को भूल जाते हैं। फिर जब हमारी शादी हो जाती है, हम मैरिड हो जाते हैं, हमारी फैमिली आगे बढ़ती है, तो वो सपने हम अपने बच्चों में, अपने आने वाली अपकमिंग जनरेशन में ढूंढने लग जाते हैं कि मैं तो नहीं कर पाया, शायद ये कर पाए। लेकिन हम टाइम नहीं देते हैं। कभी आपने ऐसा देखा है कि एमबीबीएस बिना डॉक्टर बिना एमबीबीएस करे बन गए, इंजीनियर बिना इंजीनियरिंग करे बन गए, लॉयर बिना लॉ कोर्स करे हुए बन गए। सिर्फ पढ़ने से हम लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनते हैं। हम लॉयर, डॉक्टर, इंजीनियर इसलिए बनते हैं क्योंकि हम 4 साल उन लोगों के बीच में रहते हैं जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं। हमारे माइंड एक्सचेंज होते हैं उसमें। हम अपने सीनियर के साथ भी काम करते हैं, हम उनसे सीनियर के साथ भी काम करते हैं, उससे सीनियर हम अपने टीचर्स के साथ भी काम करते हैं। हमारी साइकोलॉजी सेट होती चली जाती है। जब हम अपने बड़े लोगों से मिलते हैं, सीधा मतलब हम फर्स्ट ईयर में गए और हमने सेकंड ईयर वालों से बात की, उन्होंने बताया ये चीजें हमने प्रॉब्लम फेस की, तो हमें उनके सॉल्यूशन मिलते हैं उनसे। हम सीजन 3 वालों से बात करते हैं, वो अलग चीजें हमें बताते हैं। हम सीजन ईयर 4 वालों से बात करते हैं, वो हमें अलग चीजें बताते हैं। और जब हम अपने टीचरों से बात करते हैं तो वो बिल्कुल अलग चीज बताते हैं। इंजीनियरिंग करने के बाद भी हमारे, या डॉक्टर एमबीबीएस करने के बाद भी हमारी इंटर्नशिप होती है 6 महीने की, 1 साल की, जिसमें हमें पैसे नहीं मिलते हैं, सिर्फ भगाते हैं। क्यों? क्योंकि वो आपको तैयार कर रहे होते हैं। वो फॉर्मूला है सक्सेस का, अपने ऊपर काम करना। जब तक हमें यही नहीं पता होगा ये वाला डॉक्यूमेंट कहां देना है, इसकी दवाई कहां से मिलेगी, हम कैसे सक्सेस होंगे। तो सेम फील्ड ये भी है। आप सोच रहे हो कि मैं डांस करती हूं और मैं टीवी में आ जाऊं, या मैं डांस करता हूं मैं टीवी में आ जाऊं, नहीं। उसके मैनेजमेंट को फॉलो करना बहुत जरूरी है, उसके सिस्टम को फॉलो करना बहुत जरूरी है, चीजों को अरेंज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप चीजें अरेंज ही नहीं करोगे जो आपके लेवल से ऊपर है, आप जब तक अरेंज नहीं करोगे तो आप उसे छोड़ दोगे। मिस्टर एंड मिस कैपिटल सिर्फ
वो प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग सीढ़ियां देख रहे हो। जब आपको सीढ़ी मिलती है तो आपको आगे चलना होता है, या आपने उससे पहले चीजें छोड़ दी तो आप कभी उसे पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए दिल्ली म्यूजिक फेस्टिवल हम लाए, जिसमें हम सिंगर्स के लिए नया प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, और जितने भी हम मॉडल्स को अपने रेडी कर रहे हैं, जितने आप मॉडल्स देख रहे हैं मेरे पीछे खड़े हुए, ये सबको आपको उनमें लीड रोल करते हुए देखेंगे। उसके बाद हम चिल्ड्रन फिल्म फेस्टिवल में अप्रोक्सीमेटली हम 40 से 50 फिल्में बनाएंगे, शॉर्ट फिल्म्स बनाएंगे, जिसमें आपको सारे ही नए चेहरे देखने को मिलेंगे। वो एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म होगा, और मेरे को लगता है कि उसके बाद से हम काफी सारे फीचर फिल्म पे भी काम करेंगे। एक रियलिटी शो हम करने जा रहे हैं, दिल्ली कॉलेज लाइफ। तो इस तरह से अलग अलग प्लेटफॉर्म्स में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हमने बना दिए हैं, जो रेगुलर इस फील्ड में, एंटरटेनमेंट फील्ड में चीजें ढूंढ के खोज के निकाल रहा है। मैंने देखा है, जब मैं 8 साल का था तो मैं थिएटर कर रहा था, और शायद मेरे फादर और मदर की गवर्नमेंट जॉब होने के कारण मैं मुंबई कभी 18 साल से 20 साल से पहले नहीं जा पाया। और ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो गवर्नमेंट जॉब में, जिनके बिजनेस यहाँ पे है, वो 18 साल से पहले तो अपने बच्चे को मुंबई नहीं भेजने वाले, और जब वो 18 और 20 साल के बाद मुंबई जाएंगे तो वो देखेंगे कि हम 118 साल पीछे हैं मुंबई वालों से, क्योंकि उसके पास 100 साल का इतिहास भी है। 100 साल के वो लोग हैं वहां पे मुंबई में जो ऑलरेडी सिनेमा पे काम कर रहे हैं। जो सपने शायद आप लोग पूरे नहीं कर पाए, वो आपके बच्चे पूरे कर सकते हैं। उन्हें टाइम दो, उनके ऊपर इन्वेस्ट करो, उन्हें मोटिवेट करो, जिससे वो अपने सारे सपने पूरे कर पाए, क्योंकि ये सपना ऐसा होता है जो कई पीढ़ी आपको आगे लाके खड़ा करता है। जितने भी बिजनेसमैन हैं यहाँ पे, जितने भी पेरेंट्स बिजनेस करते हैं, और उन्हें पता होगा जब उन्होंने अगर खुद बिजनेस स्टार्ट किया है तो कितना मुश्किल था, लेकिन आज शायद वो उनका इनकम सोर्स अच्छा है, वो एरिया के सबसे अच्छे स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इसी तरह से जो ये फील्ड है, इसमें भी थोड़ा सा आपको ढील देनी पड़ेगी अपने बच्चों को, थोड़ा भरोसा करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप भरोसा नहीं करेंगे वो अपने नए कदम किसी नए रास्ते पे नहीं बढ़ा पाएंगे। और अगर वो आपसे झूठ बोल के काम करेंगे तो भी वो डेडिकेटली इस चीज पे काम नहीं कर पाएंगे। आज मैं यहाँ पे इसलिए बैठा हूँ, आज इतने कॉन्फिडेंटली इसलिए बात कर रहा हूँ, आज इसलिए इतनी सारी मीडिया है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मेरे पे भरोसा किया। ऐसा नहीं कि मैं आज बोल रहा हूं तो मैं बहुत इंटेलिजेंट था। मैं पढ़ाई में अपने मतलब जितने भी मेरे भाई बहन थे, जितने भी मेरे कजन्स हैं, शायद सबसे नालायक रहा हूं मैं पढ़ाई में, क्योंकि नालायक नहीं होता तो शायद मैं इंजीनियर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, कहीं बहुत अच्छी नौकरी कर रहा होता, लेकिन शायद ये आविष्कार, ये इन्वेंशन करने से रह जाता। नेचर आपको आपकी लाइफ को ऑलरेडी प्लान करके भेजती है, बस आपको उस पर चलना होता है अपने ऊपर भरोसा करके। मेरे को अपने ऊपर भरोसा था और शायद इसलिए शायद मैं आगे बढ़ा। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताना चाहता था, क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने कैंडिडेट से रेगुलर इस चीज पे बात करता रहता हूँ और मैं चाहता था कि मैं आप लोगों से भी इस बारे में बात करूँ, क्योंकि मैं बहुत सोचता हूँ कि हमारे पेरेंट्स हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो कहते हैं अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरे पेरेंट्स भी 5 साल तक यही बोलते थे कि मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आज शाम को मेरे घर वाले शायद मेरे को टीवी में देख रहे होंगे। तो मैंने उनसे एक बात भी बोली थी कि फादर ने बोला था शायद तू अपना टाइम बर्बाद कर रहा है, और टाइम बर्बाद कर रहा है तू और कुछ कर ले। मैं अपने फादर को बोलता हूँ कि शायद उस दिन मैं आपका कहना मान लेता तो शायद मेरी जिंदगी का, मेरी लाइफ का सबसे गलत डिसीजन होता कि मैं इस फील्ड को की जगह दूसरी फील्ड को। इससे पहले नहीं बोल पाता था ना, मैं 5 साल पहले अपने पेरेंट्स को नहीं समझा पाता था ये चीजें। टाइम लगता है भरोसा दिलवाने में, लेकिन मैं जिद्दी था, मेरी जिद थी। मैंने सोच लिया था कि मैं सक्सेस होऊंगा तो इसी फील्ड में होऊंगा, वरना नहीं होऊंगा। और धीरे 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 लोग जुड़ते चले गए और मैं आगे बढ़ता चला। बहुत सारे लोग हैं मेरी
सक्सेस के पीछे कुछ दोस्त हैं, पेरेंट्स तो हरदम रहते ही है पीछे, मेरे भाई बहन हैं और मेरा एक खास दोस्त रोहित है। तो ये सारी आपको अपना सर्कल बनाना होता है जिससे हम सक्सेस हो। आप अपना सर्कल नहीं बनाओगे, अपने ऊपर सीखोगे नहीं, अपने ऊपर इन्वेस्ट नहीं करोगे, लोगों से मिलोगे नहीं, तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। क्योंकि अगर आप सोच लो कि आपको फिल्मों में आना है तो आपको शाहरुख खान को लॉन्च करेगा नहीं, सलमान खान सब लॉन्च नहीं करेंगे आपको, और करेंगे भी तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन आप अभी जब बाहर जाएंगे और अपने घर तक पहुंचेंगे, आसमान में देखते हुए जाएंगे तो वो आसमान खाली है, उसमें कोई सितारा अभी तक दिल्ली और एनसीआर में पैदा नहीं हुआ। आप जितना रास्ता तय करेंगे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा एनसीआर के लोग हैं, तो जितने भी आप ऊपर देखते हुए जाओगे और जितना भी आपको आसमान दिखेगा, उसमें अभी तक दिल्ली और एनसीआर में फिल्म इंडस्ट्री नहीं बनी, तो यहाँ के सितारे अभी पैदा नहीं हुए। आपके पास एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जिसपे आप अपने आप को काम करके, अपनी मेहनत से, अपने टैलेंट से अपने आप को साबित कर सकते हैं। सिर्फ काम करना नहीं होता, मेरे पास बहुत अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ, बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस के पास साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी थी, मैंने सब छोड़ी। मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे सक्सेस चाहिए थी, और जो मैं आज शायद होता जा रहा हूं, और शायद सबकी दुआ रही और मेरी मेहनत सही तरह से काम आई, तो शायद मैं दिल्ली में फिल्म इंडस्ट्री बना के। थैंक यू सो मच।